आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम यानी के सेंटर पॉइंट के जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। तो जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं उस स्थान में जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो अब भी हम हैं उस क्षेत्र में जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। तो आज हम आपको इस दिव्य धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो सर आज हम जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पर आज हम यहाँ पे आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी आपने दर्शन किए होंगे, वहां पर मंदिर पे लिखा हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। सर उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें खेतों के अंदर तो दिखाई देता है कहीं कहीं पर, लेकिन आम हमें अभी दिखाई देना बंद हो गया। उस जमाने में बताते हैं कि उस समुद्र में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम यानी के सेंटर पॉइंट के जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ
और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहां समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो इधर से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाते समय चाहेंगे तो पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं प्रभु जी। इसी प्रकार से ये जो विराट रूप की मूर्ति को हम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये अष्ट धातु का मूर्ति बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो 41 फुट के करीब है। इसका जो वजन है वो 40 टन के करीब है। सर इसको बनाने में 3 वर्ष लगे, जो कि नोएडा दिल्ली से बनके यहाँ पर इस मूर्ति को लगाया गया। अभी इस मूर्ति को यहाँ पे लगे हुए 2 वर्ष हो चुके हैं प्रभु जी। जिस कलाकार ने इसको बनाया है उनका नाम है राम सुतार। हम यूट्यूब पे भी रिसर्च करेंगे, भाई साहब का एकदम से नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले जो इधर वाला फेस है वो भगवान परशुराम जी का है, फिर हनुमान जी का है, फिर है ग्रीव, ब्रह्मा जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, गणेशा जी हैं, नरसिंह है और लास्ट में राजा बलि है। और 10वां जो अवतार माना गया है वो शेषनाग के रूप में भी प्रभु जी माना जाता है, विष्णु के रूप में भी माना जाता है। आप जाते समय चाहेंगे तो विराट रूप का भी आप परिक्रमा कर सकते हैं प्रभु जी। ऐसा इधर का जानकारी है। आप अपनी तरफ से इस सेवक को जो भी अपनी तरफ से सेवा देना चाहेंगे प्रभु जी, आप इस सेवक को सेवा दे सकते हैं। सुनने के लिए, समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।